हम सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। हम सब के हृदय में तो राम बसे ही हैं और उन्हीं के द्वारा हम संचालित भी हो रहे हैं। लेकिन जब हमको किसी चीज का पता हो जाता है तो उस पर हम विश्वास कर पाते हैं, अन्यथा हम उसे कोई साधारण सी वस्तु मान करके छोड़ देते हैं। अब हम लोगों को यह नहीं पता होता है कि भगवान श्री राम जी हमारे अंतस्थल में कैसे बसे हुए हैं और किस प्रकार उनके नाम का जाप करके हम अपने सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक सब दोषों को दूर कर सकते हैं। सारे कष्टों का निवारण सिर्फ और सिर्फ एक राम नाम में है। राम नाम एक शक्ति की तरह है और जब हम लगातार राम नाम का मन में स्मरण बनाए रहते हैं, राम नाम का मन ही मन जाप चलता रहता है, राम नाम की अनुभूति हमारे अंदर होती रहती है हम सबको स्वयं में कि हाँ कोई है हमारे साथ में जो हमसे हर कार्य करवा रहा है। बस यही है कि वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देते हैं। हम कर्म करते हैं संगत के अनुसार, हमारी जैसी संगत होती है वैसा ही कर्म होता है और अंदर बैठे हमारे प्रभु श्री राम हमारे उन कर्मों में हमारी सहायता करते रहते हैं। तो हमें सदैव सत्संग बनाए रखना है। सत्संग बनेगा कैसे? रामचरितमानस पाठ से, राम नाम स्मरण से। जब इन सब चीजों पर हमें पूरा पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है, राम नाम एक ऐसी शक्ति है कि जिससे हम अपने शरीर का कोई भी रोग समाप्त कर सकते हैं। यह एक औषधि है। क्या? राम नाम। और ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चिकित्सक भी है राम नाम। जब भी इसका ऐसा हमारे शरीर में स्पंदन करता है, श्री राम नाम जप करने पर हमारा शरीर ऐसा स्पंदन में आ जाता है कि इससे जो एक शक्ति निकलती है वो हमारे चारों तरफ घेरा बना लेती है और उस घेरे में क्या होता है, फिर बाहर की कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती और हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं श्री राम नाम रूपी शक्ति के प्रभाव से वे धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। सारी नकारात्मक शक्तियां अपने आप चली जाती हैं और फिर हमारे शरीर का हर प्रकार का कष्ट हमसे दूर ही होता चला जाता है। आइए देखते हैं रामचरितमानस का पाठ करके राम जी की महिमा को हम लोग जानते हैं और धारण करते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पै परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को संपूर्ण, मतलब जो जीव है निर्जीव है सभी को उन्होंने कैसा रचा है? गुण और दोष, अर्थात उसमें गुण भी है दोष भी है। हम सबों में भी गुण और दोष है। हम ये नहीं कह सकते हैं, किसी के दोष पर हम उसको दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम भी तो दोषी हैं।
हमारे अंदर भी तो दोष है, तो हम क्यों किसी दूसरे का दोष देखें। चलो उसके हम गुण को देखते हैं, और उसका गुण जो है वो हमारे गुणों से मिलता है। हम फिर एक दूसरे को सुख देने वाले बन जाते हैं। और जब हम एक दूसरे के दुख को देखते हैं तो क्या होता है, अवगुण को देखते हैं, तो हमारे सामने फिर अवगुण का परिवार आता है। अवगुण के परिवार में तमाम तरह के कष्ट और रोग होते हैं। तो हम किसी के अवगुणों को बिल्कुल न देखें, सिर्फ और सिर्फ सबके गुणों को देखें, और गुण के परिवार वालों को भी उनके साथ में हम लोग अपना साथी बनाएं। फिर आगे देखिए, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ देता है और दूध रूपी गुण को वो ग्रहण कर लेता है। हम सब को भी ऐसा ही होना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ने का यह अर्थ होता है। अन्यथा बस ऐसे ही हम पढ़ करके जान लिए, जब उसको हम प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, हम अमृत जो है पा लिए, ले लिए, रख लिए अपने घर में, उसे नहीं पिएंगे तो क्या हम अमर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। उसी प्रकार ये रामचरितमानस का गुण रूपी अमृत हम सबको अपने प्रयोग में लाना है, तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे, अपने शरीर को हर तरह से सुखी और संपन्न बना पाएंगे, अपने संपूर्ण जीवन को संपन्नता से भर पाएंगे। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मन राता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारि हरिजन जि मिलेहि, दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। विधाता जब इस प्रकार हंस का सा विवेक देते हैं, तब वो दोष को छोड़ करके दो मन में गुणों मन उसका गुण में अनुरक्त होता है। और कभी ऐसा ही हुआ कि काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोगों से भी गलती हो जाती है, लेकिन वे राम नाम के स्मरण से उनकी शक्तियों को पता चल जाता है, और फिर वे अपने आप को सुधार भी लेते हैं। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती करते रहना ये स्वाभाविक नहीं है। गलती हो और उसे हम तुरंत सुधार लें। किएहु कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। कहा जा रहा है कि जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए हुए देख करके हम सांसारिक लोग जान नहीं पाते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन कभी न कभी तो एक दिन वे सामने आ ही जाते हैं। जैसे कालनेमी रावण और राहु का चेहरा दिख गया सामने, वो ज्यादा दिन तक उनका रूप छिपा नहीं रहा। और यदि किएहु कुबेश साधु सन्मानो, जो सज्जन व्यक्ति है वो कुबेश को भी धारण किया है, उसके बाद भी उसका सम्मान होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। तो क्यों ना हम सभी लोग सत्संगत ही करें। सत्संग, सबसे बड़ा सत्संग तो हमको रामचरितमानस में ही मिलता है। लेकिन जब इसका अध्ययन हम सभी लोग भावपूर्ण करते हैं, विश्वासपूर्ण करते हैं और इसके गुणों का अनुकरण करते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। पवन के संग धूल
आकाश पर चढ़ जाती है, और वही धूल जल के साथ नीचे रहने पर क्या होता है, वो कीचड़ बन जाती है। साधु के घर रहने वाला तोता भी वो राम राम जपता है, लेकिन वहीं पर असाधु के घर में जो तोता मैना रहते हैं वो गिन गिन करके गालियां देते हैं। अर्थात हम सब जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ संगत का प्रभाव है। संगत हमें अच्छी संगत करनी है, और अच्छी संगत रामचरितमानस से मिलेगी। हमें स्वयं अच्छे गुण धारण करके औरों के लिए सत्संग बन जाना है। औरों से नहीं अपेक्षा करनी है कि कोई सत्संगी आए और मेरा उद्धार करे। हम रामचरितमानस पढ़ें और सद्गुणों का अनुकरण करें, और अपने साथ साथ औरों को भी सुखी करें। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमषि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग में जब पड़ जाता है तो वो सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम आ जाता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। सब कुछ सत्संग का प्रभाव होता है, संगत का असर होता है। जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हमारा जीवन सुख दुखों से पूरित होता है। सत्संग में रहते हैं तो सुखी रहते हैं, और जब हम दुष्टों की संगत कर लेते हैं, गलत व्यवहार अपना लेते हैं, तो हमारा जीवन भी दुखों से भर जाता है। श्री रामचरितमानस पढ़ करके अपने आप को सद्गुणों से भर लीजिए और सुखी रहिए। जय श्री राम जी की।